नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश के हर जिले में बनेंगे हेलीपैड। 4 जून के बाद नए अवतार में दिखेंगे सीएम मोहन यादव। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता हटने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने नए अवतार में नजर आने वाले हैं। सीएम ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों के गांवों में औचक निरीक्षण करने का मन बना लिया। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री अपने इस औचक निरीक्षण के दौरान किसी भी क्षेत्र में अधिकारी की गलती मिलने पर ऑन द स्पॉट कार्यवाही करते नजर आएंगे। माना जा रहा है मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके के अधिकारी को तत्काल सस्पेंड किया जा सकता है। सीएम मोहन यादव की प्लानिंग को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एमपी में बढ़ती गर्मी पर सीएम मोहन यादव ने जताई चिंता, दी ये सलाह। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बढ़ती गर्मी को लेकर चिंता जताई। उन्होंने प्रदेशवासियों से लू और भीषण गर्मी के प्रकोप से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्तमान में प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और लू का प्रकोप बना हुआ है। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले। जरूरतमंद लोगों को अपने जल स्रोतों से जल उपलब्ध कराएं। जो लोग कठिनाई में हैं उनकी मदद करें। पौधे पशु पक्षी से भी जल का सहारा दें। ये सारा हमारा प्रकृति से जुड़ने का संवेदनशील और सरल तरीका है। एमपी राजस्थान की दूरी होगी कम, सिविल वर्क शुरू, 2025 तक दौड़ेगी ट्रेन। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल रामगंज मंडी रूट पर अगले साल एक ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया। भोपाल के अफसरों ने इसके लिए बुधवार को महाप्रबंधक की उपस्थिति में प्रेजेंटेशन देकर प्रोजेक्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। कहा, भोपाल रामगंज मंडी रूट पर ट्रेन शुरू होने से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच का सफर काफी आसान हो जाएगा। रेल अधिकारियों ने इस दौरान भोपाल जंक्शन के विस्तार और बरखेड़ा और बुधनी होकर रानी कमलापति स्टेशन तक आने वाली तीसरी रेल लाइन के कमीशनिंग के कार्य की जानकारी दी। कहा, तीसरी लाइन के महाराष्ट्र और यूपी के रास्ते भोपाल होकर गुजरने वाली ट्रेनों की रफ्तार में तेजी आएगी। बदलने वाला है मध्य प्रदेश का मौसम, इन जिलों में कुछ देर में होगी बारिश। मध्य प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर पड़ रही तेज गर्मी और उमस के बीच राज्य के कई स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश में राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाओं के चलते भीषण गर्मी पड़ रही है। तेज गर्मी और उमस से जनजीवन पर विपरीत असर पड़ रहा है और इसके चलते दोपहर के समय सड़कों पर वाहनों का आवागमन कम दिखाई दिया। गर्मी के प्रभाव के कारण ही दोपहर के समय बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। ऐसे में मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर दी। विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से सरकार पेश करेगी बजट। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। ये सत्र 19 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव विदेश प्रताप सिंह ने बताया कि 19 दिनों के सत्र में सदन की 14 बैठकें होंगी। इसमें सरकार बजट पेश करेगी। इसके अलावा सरकार के कई महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। इसके लिए विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 19 जून और अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 20 जून तक प्राप्त की जाएंगी। स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण नियम 267 क के अधीन सूचनाएं विधानसभा कार्यालय में 25 जून से सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक प्राप्त की जाएंगी। इंदौर गौरव दिवस, आज शुक्रवार को 2 दिन से शहर में हो रहे समारोह। देवी अहिल्या की 300वीं जयंती को इंदौर शहर गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। बीते 2 दिन से शहर में अनेक आयोजन इस उपलक्ष्य में हो रहे हैं। आज शुक्रवार को सुबह अहिल्या प्रतिमा पर सुमधुर लहरियों के बीच माल्यार्पण किया जाएगा। इसके अलावा अभय प्रशाल में भी एक बड़ा आयोजन होगा। शहर के पुरातत्व महत्व के स्थानों पर भी रंगारंग रोशनी की गई। गौरव दिवस के मौके पर इंदौर के परस्पर नगर में सुनील मतकर द्वारा निर्देशित अहिल्या मां पर आधारित नाटक की प्रस्तुति दी गई। बिना कारण बिजली कटी तो होगी सख्त कार्यवाही, ऊर्जा मंत्री ने लगाई अधिकारियों की क्लास। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच घंटों तक बिजली कटने पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बिजली कंपनियों की क्लास लगाई। बिजली कटौती से नाराज ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने अधिकारियों कर्मचारियों से कहा कि अगर इस गर्मी में आपके घर की बिजली 1 घंटे के लिए काट दी जाए तो आपके परिवार को कैसा लगेगा। ऊर्जा मंत्री बिजली ट्रिपिंग और मेंटेनेंस की समीक्षा बैठक कर रहे थे। इसमें उन्होंने कहा कि अगर बिना किसी जरूरी कारण की बिजली बंद की गई तो संबंधित क्षेत्र के इंजीनियर के खिलाफ कार्यवाही होगी। इस बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की क्लास लगाई। बीजेपी और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटों पर मिलेगी जीत। देश में लोकसभा चुनाव खत्म होने को है। 1 जून को आखिरी चरण के मतदान के बाद सभी को 4 जून को आने वाले रिजल्ट का इंतजार होगा। इससे चुनाव आयोग की मतगणना को लेकर तैयारियां जारी हैं। इस बीच आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आगर जिले में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और इंडिया गठबंधन की सीटों को लेकर बड़ा दावा किया। दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, देश के चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो 400 पार की तो नहीं आ रही हैं और कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी होगी। कई लोग तो हमें बहुमत भी दे रहे हैं। 4 जून के बाद लाडली बहनों के लिए आएगी गुड न्यूज।
लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की एक ऐसी योजना है जिसमें हर महीने करोड़ों महिलाओं को अपने खाते में योजना की किस्त आने का इंतजार रहता है। जून महीने में इस योजना की 13वीं किस्त जारी होगी। इसके साथ ही ये चर्चा होने लगी है कि अब लाडली बहनों को 1250 रुपए से बढ़कर 1500 रुपए मिलने लगेंगे। लाडली बहनों योजना से प्रदेश की 1.29 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। वैसे तो हर महीने की 10 तारीख को योजना की राशि आती है, लेकिन अब तक 4 बार ऐसा हुआ है कि जब योजना की राशि 10 तारीख से पहले ही जारी कर दी गई। 66 नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता भी समाप्त, परीक्षार्थियों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की 66 नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता समाप्त कर दी गई। ये वही कॉलेज हैं जिनकी एक दिन पहले राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त समाप्त की। ये कार्यवाही नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोप के बाद की गई। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से 66 नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता समाप्ति का आदेश गुरुवार को जारी किया गया। इसमें जबलपुर के 2 निजी नर्सिंग कॉलेज सहित प्रदेश के कुल 31 जिलों के अलग अलग निजी नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं। दिग्विजय बोले, प्रशासन की लापरवाही से नर्मदापुरम में 1,500 एकड़ मूंग खराब, किसानों को मिले मुआवजा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार मध्य प्रदेश में लोगों की समस्या उठा रहे हैं। अब उन्होंने नर्मदापुरम में प्रशासन की लापरवाही से नहर का पानी नहीं छोड़े जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की 1,500 से 1,800 एकड़ की मूंग की फसल खराब हो गई। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए खड़ी फसल को खत्म करना सबसे बड़ी पीड़ा है। हम इस पीड़ा में किसानों के साथ खड़े हैं और उन्हें हक मिलने तक लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के छात्रों को राहत, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बिना भी मिलेगा कॉलेजों में प्रवेश, देना होगा शपथ पत्र। मध्य प्रदेश में डिग्री कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया में आड़े आ रहे स्थानांतरण प्रमाण पत्र के प्रावधान को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र छात्राओं को राहत दी है। प्रवेश के इच्छुक आवेदकों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 1 माह का समय देने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में छात्र छात्रों को एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें 1 माह में आवश्यक अभिलेख जमा करने की शर्त होगी। उच्च शिक्षा विभाग की सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। एमपी मेट्रो यात्रियों के लिए लाया धमाकेदार ऑफर, चालू होने के बाद फ्री में सफर करेंगे मुसाफिर। इंदौर और भोपाल में जल्द ही मेट्रो शुरू होने जा रही है। दोनों शहरों में सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो चलने की संभावना सितंबर 2024 है। साथ ही भोपाल और इंदौर में रहने वाले यात्रियों के लिए मेट्रो अथॉरिटीज एक तोहफा देने वाली है। दरअसल मेट्रो अथॉरिटीज मेट्रो में यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए शुरुआत के 1 महीने के लिए फ्री सफर की सुविधा पर विचार कर रहा है। इसका मुख्य कारण लोगों को यह समझाने का है कि उनके लिए मेट्रो का सफर कैसा रहने वाला है। हालांकि इसे लागू किया जाता है या नहीं, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। प्राइवेट स्कूलों से फीस एक्ट का पालन कराए कलेक्टर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्राइवेट स्कूल और बुक पब्लिशर के गठजोड़ के खुलासे के बाद अब मोहन सरकार एक्शन में आ गई है। प्राइवेट स्कूल की मनमानी रोकने और दोषियों पर कार्यवाही करने 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जांच में यदि फर्जी किताबें मिली तो कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में 30 मई को स्कूल शिक्षा विभाग की उप सचिव मंजूषा राय ने प्रदेश के सभी कलेक्टर को आदेश जारी कर दिया। इस संबंध में 30 मई को स्कूल शिक्षा विभाग की उप सचिव मंजूषा राय ने प्रदेश के सभी कलेक्टर को आदेश जारी कर दिया है। अभियान के तहत की गई कार्यवाही की एक रिपोर्ट कमिश्नर लोक शिक्षण संचालनालय को भी सौंपनी है। अब क्लीन सिटी बनेगी ग्रीन सिटी, विजयवर्गीय का ऐलान। इंदौर में 51 लाख पौधे लगाकर बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड। देश के सबसे स्वच्छ शहर में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी को लेकर चिंता जताते हुए सूबे के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को कहा कि इंदौर में हरियाली बढ़ाने के लिए जल्द ही महज 4 घंटे के अंदर 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। विजयवर्गीय ने अपने गृह नगर इंदौर में संवाददाताओं से कहा, आने वाली पीढ़ियों की खातिर शुद्ध वायु की उपलब्धता और प्रदूषण से मुक्त के लिए शहर में हरित क्रांति अभियान चलाया जाना बेहद जरूरी है। इसलिए हमने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर फैसला किया है कि हम आने वाले समय में शहर में 4 घंटे के भीतर 51 लाख पौधे लगाएंगे। एमपी में यहां फसलों पर गहरा संकट, सड़क पर उतरे 400 किसान। मध्य प्रदेश के खरगोन में गुरुवार को उस समय यात्रियों को परेशान होना पड़ा जब चिलचिलाती धूप में 400 किसान सड़कों पर उतर गए। बिजली नहीं मिलने और खेतों में फसलें नष्ट होने देख गुस्साए किसानों ने बड़भा धामनोद राज्य मार्ग पर धरना दिया। इस दौरान करीब 4 घंटे सड़क जाम रही। 2 किलोमीटर तक यात्री जाम में फंस रहे। दरअसल मामला ग्राम छोटी खरगोन का है, जहां 5 दिनों से लाइट नहीं है। खरीफ की फसलें किसानों ने खेती में लगाई थी, लेकिन बिजली नहीं होने से सिंचाई नहीं कर पा रहे। नतीजा खेतों में फसलें खराब होने लगी हैं। किसानों की मांग है कि तुरंत बिजली सप्लाई चालू करके अगले 3 दिनों तक 14 से 18 घंटे दिए जाए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भीषण गर्मी से श्रद्धालुओं के हाल बेहाल। उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में गर्मी के कारण श्रद्धालुओं के हाल बेहाल हैं। दोपहर के समय महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित महाकाल लोक में सन्नाटा पसर जाता है। महाकालेश्वर मंदिर समिति की ओर से तमाम इंतजामों के दावे किए गए, मगर श्रद्धालु फिर भी परेशान हैं। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दरबार में प्रतिदिन 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। गर्मी की छुट्टियां होने की वजह से शिव भक्तों की संख्या में और भी बढ़ोतरी हो रही है, मगर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच आने वाले श्रद्धालुओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर में 250 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर।
मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। इंदौर में 250 से ज्यादा धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। इससे पहले जब प्रदेश में मोहन सरकार का गठन हुआ था तो पहली कैबिनेट में ये फैसला किया गया था कि धर्मस्थलों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अतिरिक्त लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे। इंदौर में कार्यवाही के बाद फिर इसका विरोध देखने को मिल रहा है। शहर काजी ने धर्मस्थलों को टारगेट करने का आरोप लगाया। इंदौर शहर काजी इशरत अली अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ सोमवार को कलेक्टर आशीष सिंह से मिलने पहुंचे। इस दौरान शहर काजी ने कलेक्टर को सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन का हवाला दिया। निजी विद्यालय फीस सहित अन्य जानकारियां 8 जून तक पोर्टल करें अपलोड। प्रदेश भर के निजी स्कूलों पर फीस वृद्धि सहित अन्य अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 बनाया गया। इसके बाद 2 दिसंबर 2020 के नियम बनाए गए, लेकिन इसका पालन नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग कई बार आदेश जारी कर चुका है। फिर से गुरुवार को राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को निर्देशित किया गया कि वे स्कूल फीस और अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल पर 8 जून तक अपलोड कर दें। धार्मिक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। 4 जून को सीसीटीवी के पहरे में होगी वोटों की गिनती। लोकसभा सीट के चुनावों में वोटों की गिनती 4 जून को पॉलिटेक्निक कॉलेज में 8 बजे से शुरू हो जाएगी। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। बता दें कि 4 जून को होने वाली वोटों की गिनती को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटों की गिनती में भाग लेने वाले काउंटिंग सुपरवाइजर और कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। वोटों की गिनती को लेकर आज जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर प्रियांक मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रियांक ने बताया कि 4 जून को सुबह 8 बजे से पहले रिटर्निंग अधिकारी पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती करेगा।